बड़ी दिस इज लवेश, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपना डीसैप 20 कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसे नहीं पता है डीसैप 20 कोर्स क्या है, लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पैटर्न 1 बाइनरी सर्च, पैटर्न 2 हैशिंग हम कर चुके हैं। आज हम एक नए पैटर्न के साथ चालू करने वाले हैं, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको फटाफट से ग्लिम्स दे देता हूँ प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की प्रायोरिटी क्यू होती है, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू और मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। अब आप मैक्सिमम और मिनिमम प्रायोरिटी को एक बैग की तरह समझ सकते हो। अब इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट डाल सकते हो, -22, 3, 4, 0। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है सबसे बड़े एलिमेंट की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है सबसे बड़े एलिमेंट की। तो जब हम क्यू में से निकालेंगे या फिर क्यू में से पॉप करेंगे तो सबसे पहले 4 निकलेगा, फिर उससे छोटा एलिमेंट निकलेगा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। सिमिलरली मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में भी हम यही वाले एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, -22, 3, 0 एंड 4। इसमें क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब हम प्रायोरिटी क्यू में से पॉप करते हैं मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में से, या फिर प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट बाहर निकालते हैं, तो -22 निकलता है, फिर उससे बड़ा एलिमेंट निकलता है, फिर उससे बड़ा एलिमेंट निकलता है, और लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट निकलता है। तो यही था हमारे पास। प्रायोरिटी क्यू कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अगर आपको जानना है जावा में प्रायोरिटी क्यू कैसे वर्क करती है, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखी है, जावा कलेक्शन इन वन फ्रेमवर्क, वन वीडियो। तो आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन आप कुछ नहीं करना, लीड बोर्ड का क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, फटाफट से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिकमेंड करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो पर आएँ और क्वेश्चन को समझने का ट्राई करें। यहाँ पर हमारे पास है 3, 2, 1, 5, 6, 4, एक एरे गिवन है, 3, 2, 1, 5, 6, 4, और इसकी मैं इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर हमें के गिवन है 2। हमें क्या करना है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें है 6, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 5, तो हमें आउटपुट में रिटर्न करना है 5। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे हमें गिवन है 3, 2, 1, 5, 6, 4। हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है 6, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 5। इजीली हम कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आपके दिमाग में आ रही होगी कि व्हाट वी कैन डू, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। जब हम ये सॉर्ट करेंगे तो एरे बन जाएगा 1, 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट हमें पहले चाहिए। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इंडेक्सिंग कर लूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो के में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो के में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो के आ जाएगा 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा इजीली। पर सॉर्ट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग एन। सॉर्ट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग एन। क्या हम बिग ऑफ एन लॉग एन से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि सॉर्ट वाली तो हमारे पास इजीली मैंने आपको अप्रोच बता दी है, कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू की मदद से कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बिग ऑफ एन लॉग एन से कम कर कर हम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर सकते हैं? तो हम बिग ऑफ एन लॉग के कर सकते हैं। दोबारा दोहराता हूँ मैं अपनी बात को, हमें बिग ऑफ एन लॉग एन से बिग ऑफ एन लॉग के अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करनी है, क्योंकि यहाँ पर के जाहिर सी बात है छोटा ही है हमारे पास एन से, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द एरे एंड के मतलब कि कितना लार्जेस्ट एलिमेंट हमें निकालना है। अब आप कहेंगे ये काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एरे में है 3, 2, 1, 5, 6, 4, मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया हमारे पास दो प्रायोरिटी क्यू होती हैं, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू और मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जब भी आपको आपके क्वेश्चन में एक एरे गिवन हो और यहां पर गिवन हो के, तो यहां पर मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराता हूं कि यहां पर हमारे पास एक एरे गिवन है और यहां पर हमारे पास के गिवन है, और हमें बोला जाए केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालो या फिर केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो, के क्लोजेस्ट पॉइंट निकालो, या फिर कहीं पर भी के हो, एरे हो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करा जाए तो वहां पर 95% टाइम में हमारे पास क्या लग रहा होता है, प्रायोरिटी क्यू लग रहा होता है। तो यहाँ पर भी केथ लार्जेस्ट एलिमेंट है, एरे गिवन है, के गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी क्यू लग रहा है।
अब आप कहेंगे भैया आपने बताया था दो तरह की प्रायोरिटी क्यू होती है, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, यहाँ पर kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है तो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं। तो मैं, आप कहोगे ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, आपने मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू ले ली, सारे एलिमेंट को इधर भरवा दो, 3 2 1 5 6 4। फिर आप क्या कहोगे कि आपके पास 2 है, आप क्या कहोगे k माइनस 1 एलिमेंट को पॉप करा दो और जो फिर प्रायोरिटी क्यू के पीक पे होगा ना वही हमारा आंसर होगा। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, 3 2 1 5 6 4, के हमारे पास 2 है तो k माइनस 1 किया मैंने तो k बन गया मेरे पास 1। तो मैंने एक एलिमेंट को पॉप कराया क्योंकि मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू है, तो मैक्सिमम एलिमेंट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी तो वो सबसे पहले पॉप हो जाएगा। अब इसके जो पीक पर एलिमेंट है ना वो है 5, अब इसके जो पीक पर एलिमेंट है वो है 5, तो k माइनस 1 एलिमेंट को पॉप करवाने के बाद जो हमारे पीक पर एलिमेंट है उसे ही हम रिटर्न कर देंगे, पीक पर एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक कर हम उसे इजीली रिटर्न कर सकते हैं, सिंपल। पर गाइस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन होगी। अब आप कहोगे भाई इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन है, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन लॉग एन है, तो कम कहाँ हुई? आपने तो कहा था कि बिग ऑफ एन लॉग के में सॉल्व करेंगे, इसी सोल्यूशन को हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन कैसे हुई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट को अपनी प्रायोरिटी क्यू में डलवा रहे हैं, तो हम हर एलिमेंट पर एक ना एक बार तो जा रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n, क्योंकि हम हर एलिमेंट पर एक ना एक बार जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग ऑफ उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। लेट सपोज करते हैं हमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में डलवाना है, तो मैंने 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में डलवा दिया, जैसे 5 3 4 2 1। अब मेरे को 6 को प्रायोरिटी क्यू के अंदर डलवाना है, तो जब मेरे को 6 को प्रायोरिटी क्यू के अंदर डलवाना है तो ये 5 एलिमेंट और 6 एलिमेंट, तो कुल मिला के हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट हो गए वो हमारे पास n एलिमेंट हो गए। तो प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जितने उसमें मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर n एलिमेंट हो सकते हैं, तो पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n लॉग n। इससे आपको हिंट लग रहा होगा जो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाई है कि हम बिग ऑफ n लॉग n को बिग ऑफ n लॉग k में कैसे ला सकते हैं। गाइस हम बिग ऑफ n लॉग n को n लॉग k में काफी ज्यादा इजी ला सकते हैं, वो इजीली इस तरीके से ला सकते हैं कि हम क्या करें, अगर प्रायोरिटी क्यू के अंदर एक टाइम पर केवल k एलिमेंट ही रहे ना, प्रायोरिटी क्यू के में एक टाइम पर केवल k ही एलिमेंट रहे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ n लॉग k। तो गाइज मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू से तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू से तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू से हालांकि हो सकता है। कैसे? 3 2 1 4 5 6, k को ले लेता हूं मैं 3, मैंने ले लिया k को 3। अगर मैं मिनिमम प्रायोरिटी क्यू की यहां पर बात करूं, किसकी बात करूं, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू की बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी क्यू में मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले 3 एलिमेंट डलवा लूंगा, k एलिमेंट डलवा लूंगा, तो मैंने 3 2 1 3 एलिमेंट डलवा लिए। हमेशा मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी सबसे छोटे एलिमेंट की, तो 1 की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। अब मैं आया 4 के ऊपर, मेरे को हर बार मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में ऐसा मेंटेन करके रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट ही हो, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट ही हो। तो मैं देखूंगा क्या जो प्रायोरिटी क्यू में सबसे छोटा है, प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे छोटा होगा वो प्रायोरिटी क्यू के पीक पर होगा, ठीक है। इस वजह से ही मैंने मिनिमम प्रायोरिटी क्यू यूज करी है। तो जो प्रायोरिटी क्यू में सबसे छोटा है क्या उससे कोई बड़ा एलिमेंट आया है, तो मैं प्रायोरिटी क्यू में पीक कर दूंगा, मतलब पॉप कर दूंगा और 4 को यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दूंगा। फिर क्या होगा, अब प्रायोरिटी क्यू के पीक पर आ जाएगा 2, फिर मैं आया 5 पर, मैंने देखा प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे छोटा एलिमेंट है क्या उससे बड़ा एलिमेंट हमारे पास है, तो मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी क्यू में से पॉप कर दूंगा और यहाँ पर 5 को इंसर्ट कर दूंगा। अब सबसे छोटा एलिमेंट हो गया 3, मैं देखूंगा प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे छोटा एलिमेंट है क्या हमारे पास उससे बड़ा एलिमेंट है, तो मैं प्रायोरिटी क्यू में से पॉप कर दूंगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 और प्रायोरिटी क्यू में पीक पर आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर 3 2 1 4 5 6 में से जो 3 सबसे बड़े एलिमेंट थे वो हमारे प्रायोरिटी क्यू में मेंटेन हो चुके हैं, और इन 3 एलिमेंट्स में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वही तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि ये 3 सबसे बड़े एलिमेंट है। इन 3 एलिमेंट में से ये
फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट और ये थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा पीक पर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब हमने मिनिमम प्रायोरिटी क्यू क्यों यूज करी है। हम हर एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करवा रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय, और एक टाइम पर मैक्सिमम हमारे पास k एलिमेंट ही है प्रायोरिटी क्यू में, तो log k इंसर्ट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई प्रायोरिटी क्यू में। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n log k विच इज वे मोर लेसर देन बिग ऑफ n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ k, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में एक टाइम पर k एलिमेंट ही आ रहे हैं। फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमारे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक हम यहाँ पर इंडेक्स मेंटेन करके रख लेंगे 0। फिर मैं क्या करूँगा, वाइल k माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मेरे को k एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में पहले से इंसर्ट करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ। प्रायोरिटी क्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रायोरिटी क्यू नहीं आती है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इन वन शॉट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखा है। देखो जावा में बाय डिफॉल्ट मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है। अगर आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बनानी है तो आपको यहाँ पर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना होता है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पर आपको लिखना होता है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, तो ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बन जाती है। पर क्वेश्चन में हमें मिनिमम प्रायोरिटी क्यू चाहिए, तो हम मिनिमम प्रायोरिटी क्यू चाहिए तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, के एलिमेंट्स को यहाँ पर डलवा देंगे। के एलिमेंट्स को डलवाने के लिए कुछ नहीं करना, प्रायोरिटी क्यू डॉट एड नम्स ऑफ, यहाँ पर हम लिख देंगे नम्स ऑफ इंडेक्स, और फिर हम क्या कर देंगे, इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। फिर मैं कहूँगा कि जब तक इंडेक्स लेसर देन है नम्स डॉट लेंथ तक, तब तक हमारी कार्रवाई चलेगी, तब तक हमारी कार्रवाई चलेगी। मैं कहूँगा कि प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, वो हमारे पीक पर है, क्योंकि ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है। क्या उससे भी कोई बड़ा एलिमेंट आ गया है मार्केट में, नम्स ऑफ इंडेक्स, क्या उससे भी मार्केट में कोई बड़ा एलिमेंट आ गया है? आ गया है, तो प्रायोरिटी क्यू में से सबसे छोटा एलिमेंट को निकालो और प्रायोरिटी क्यू में डालो उस वाले एलिमेंट को, नम्स ऑफ इंडेक्स को, और हर कंडीशन में ही इंडेक्स को प्लस प्लस करवा दो। एंड में हमें क्या रिटर्न करना है, प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक, जो प्रायोरिटी क्यू के सबसे टॉप पर एलिमेंट प्रेजेंट है। फटाफट से इसे रन करके देखते हैं, इजीली रन हो जाएगा, कुछ इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इजीली रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं, इजीली सबमिट भी हो जाएगा ये, तो इजीली सबमिट भी हो रहा है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक और प्रायोरिटी क्यू के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।